हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें लाइक, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा राजनीति ड्रामा जो पटना के सियासत से जुड़ा हुआ है और जिसकी गूंज बिखर रही है हर चौपाल में। 20 साल से जिस बंगले में राजनीति शक्ति का प्रतीक माना जाता था, जिस बंगले को 10 सर्कुलर रोड पटना, अब उसी को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन आरजेडी और राबड़ी देवी ने साफ कह दिया कि हम नहीं हटेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे। तो आखिर क्या है पूरा मामला? तो चलते हैं, क्यों इस बंगले को खाली कराया जा रहा है, क्या है कानूनी प्रक्रिया और सियासी वजह है। तो आइए जानते हैं। 10 सर्कुलर रोड बंगले का इतिहास पहले समझते हैं। 2005 के बाद जब सत्ता बदली, तब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित हुआ। लगभग 20 साल तक इसी बंगले में राबड़ी 20 से ज़्यादा ही 20-25 साल सोचिए, पर राबड़ी परिवार का ठिकाना माना गया। राजनीति घर ही इसी को माना गया। यहीं पर रहना, बच्चे भी बड़े हुए, सारा शादी ब्याह, बहुत सारा जो भी उसका काम हुआ परिवार का सब इधर से हुआ। 20 है। वैसे ये घर किसी को अलॉट नहीं हुआ है, इसीलिए भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जहां तक लालू राबड़ी परिवार का सवाल है, तो सर्कुलर रोड वाला ये बंगला लालू नीतीश की दोस्ती और दुश्मनी के लिए भी याद रखा जाएगा। इसी बंगले में लालू और नीतीश 20 साल की दुश्मनी भुलाकर 2015 में एक हुए थे। मुख्यमंत्री निवास के पास ये बंगला पड़ता है। पैदल चलकर ही नीतीश दही चूड़ा और इफ्तार की पार्टियों में गवाह बनते हुए पावर बैलेंस करते रही हैं। इसी बंगले ने लालू को तेजस्वी के रूप में सियासी वारिस दिया, सत्ता की संजीवनी दी। लिखा हुआ है उस हिसाब से 2005 में उसको मिला। इसके 2025 में नई एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस दिया। बंगला खाली करने का कारण है 2019 में हुए एक फैसला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को मिले बंगलों का मामला शामिल था। नया आवास 39 हार्डिंग रोड, जो कि विधान परिषद लीडर ऑफ अपोजिशन कोटे को बताया गया है। पहले ये 10 सर्कुलर रोड बंगला जो था, वहाँ से एकदम पैदल रोड पार करके वहाँ पर विधानसभा जा सकते हैं, बिल्कुल पास में था। तो लेकिन अभी भी इनको जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन हैं ये लोग, तो इनको भी आरजेडी को अलॉट किया गया बंगला, लेकिन वो वाला नहीं, दूसरा बंगला 39 हार्डिंग रोड में, जो कि विधान परिषद के पास है। तो आरजेडी की इसमें क्या प्रतिक्रिया हुई? विरोध और जिद। आरजेडी ने घोषणा की कि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड का बंगला नहीं छोड़ेगी, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। उसका यह रुख कड़ा किया। पार्टी समर्थकों ने सरकार के इस कदम को गदराना और राजनीति बदले की मानसिकता को कहा है आरजेडी ने, और लालू राबड़ी परिवार को अपमानित करने का बात कहा है उसका आरजेडी का समर्थक। तो क्या यह लड़ाई पहले की भी हुई है? उदाहरण तेजस्वी यादव जब कभी उप मुख्यमंत्री थे तो उन्हें 2008 नोटिस दे दिया। लालू यादव और राबड़ी देवी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने 10 सर्कुलर रोड पर रह रहे हैं। तेजस्वी यादव भी ज्यादातर वक्त इसी बंगले में रहते हैं। राबड़ी देवी को पहले यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अलॉट हुआ था। इसके बाद विधान परिषद में नेता विपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को यह बंगला मिला। लेकिन अब विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए दूसरा बंगला हार्डिंग रोड पर 39 नंबर का घर अलॉट कर दिया गया है। अब जो भी विधान परिषद में विपक्ष का नेता होगा वो इसी बंगले में रहेगा।
इसलिए राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड को खाली करके हार्डिंग रोड के बंगले में शिफ्ट होने के लिए कहा गया। अब जाहिर है 10 सर्कुलर रोड 20 साल से आरजेडी की सियासत का केंद्र रहा। इसी बंगले में आरजेडी की रणनीति बनती है। 20 साल में लालू यादव, राबड़ी देवी ने अपने हिसाब से बंगले के अंदर रेनोवेशन कराया होगा, काम कराया होगा। इसलिए इस बंगले को छोड़कर दूसरे बंगले में शिफ्ट होना उनके लिए इतने आसान भी नहीं है। आज बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, चाहे कुछ कर लें, सड़क पर उतरना पड़े, लेकिन राबड़ी देवी ये बंगला खाली नहीं करेंगी। लालू राबड़ी 10 सर्कुलर रोड के बंगले में ही रहेंगे। सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला था। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने आदेश में सही ठहराया और कहा बंगले में हक अब नहीं बनता आपका। बाद में सुप्रीम कोर्ट का इंडिया खारिज किया और 50,000 जुर्माना लगाया। इस फैसले से क्लियर है कि सरकारी आवास सिर्फ उसी समय मिलना है जब वह उस पद पे रहेगा। पद पर हटते ही बंगला को खाली करना है, जैसे कि और सरकारी ऑफिसर अधिकारियों का है, जब तक अलग आवंटन ना हो। अब क्या सवाल है, राजनीति और प्रशासन का क्या है? क्या यह केवल नियम की प्रक्रिया है या अब 10 सर्कुलर रोड बंगले का हक नहीं रहा, या फिर सियासी संदेश है, परिवार की राजनीति हैसियत को दबाने की कोशिश है? यह फैसले किस हद तक निष्पक्ष है, इसके आगे क्या असर हो सकता है पार्टी विपक्ष बिहार की राजनीति पर? क्या हो सकता है आगे? आरजेडी कानूनी लड़ाई जारी रख सकती है या फिर 39 हार्डिंग रोड में का बंगला स्वीकार कर लेगी? इस विवाद में बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी बंगलों को लेकर नियम में बदलाव की मांग उठ सकती है। जनता और मीडिया की नज़र इस पर बनी हुई है। यह सिर्फ एक बंगले की अंग तृप्ति नहीं, एक बड़े राजनीतिक संकेत की शुरुआत है। तो दोस्तों, 10 सर्कुलर रोड बंगला केवल ईंट और सीमेंट का नहीं है। यह 20 साल की राजनीति, एक परिवार की पहचान, सियासी शक्ति का प्रतीक बन रहा है। अब जब नया आदेश आया तो विवाद गर्मा गया। तो सिर्फ घर बदलने की लड़ाई नहीं है, बल्कि सत्ता की आवाज की लड़ाई है। अगली कुछ जानबूझ करके राजनीति विद्वेष के कारण, और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे? इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे। राबड़ी देवी को नोटिस मिलने पर लालू परिवार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन खुद को लालू परिवार से अलग कर चुकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कड़ा रिएक्शन दिया। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि लालू को अपमानित करने के लिए बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। रोहिणी ने कहा कि क्या सुशासन बाबू का विकास मॉडल यही है? नीतीश कुमार लालू यादव की सेहत का नहीं तो कम से कम उनके राजनीतिक कद का ख्याल करते। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने सरकार के इस फैसले का बचाव किया। बीजेपी के नेता नीरज कुमार ने कहा, सरकारी घर किसी का होता नहीं, नियमों के मुताबिक घर खाली करने का नोटिस सबको मिलता है, राबड़ी देवी को भी मिला, इसे सियासी नजर से देखना गलत है। नीरज कुमार ने कहा कि पिछली बार सरकारी आवास खाली करते वक्त तेजस्वी यादव घर से टोटी तक निकाल कर ले गए थे। अगर इस बार भी ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है, जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्नवार, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था,
वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। राबड़ी देवी के अलावा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का नोटिस गया है। तेज प्रताप यादव अभी तक विधायक थे, इसके बावजूद उन्हें मंत्रियों वाला बड़ा बंगला मिला हुआ था। अब वो विधायक भी नहीं है, चुनाव हार गए, इसलिए तेज प्रताप यादव से 26 एम स्ट्रैंड रोड वाला बंगला खाली करने के लिए कहा गया। यह घर अब बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखीन्द्र पासवान को दे दिया गया है। लखीन्द्र पासवान ने कहा कि उन्हें नियमों के मुताबिक बंगला अलॉट हुआ है, इसलिए तेज प्रताप बिना देर किए बंगला खाली कर दें। बंगला आवंटित होना तो वैधानिक प्रक्रिया है। जो सदन के मेंबर होते हैं उन्हें सरकार विभाग बंगला आवंटित करती है। तो कल तक तेज प्रताप जी जिस बंगले के सदन के मेंबर थे तो बंगला आवंटित उनको था। आज वो नहीं है तो हमें जानकारी मिली है वो बंगला हमें आवंटित किया गया है। हम नहीं रहेंगे तो किसी दूसरे के किया जाएगा, ये तो प्रक्रिया है। लेकिन जो इसमें राजनीति की बात जो लोग बोल रहे हैं, ये किसी के दबाव में आकर, ये तेजस्वी यादव जी हों या जो बोले, लेकिन जो बोल रहे हैं दबाव में आकर, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये उनकी पार्टी नहीं है। उनकी माता पिता का जो 15 वर्षों का जो सरकार था वो नहीं है। ये एक ही सदन के मेंबर हो या नहीं हो, एक बंगला पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तेज प्रताप चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि नोटिस न भी मिलता तो बंगला तो खाली करना था। लेकिन राबड़ी देवी के केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें नोटिस तेजस्वी की जिद के चक्कर में मिला। असल में पहले बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी घर मिला करते थे, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर के एनडीए के साथ आ गए। तेजस्वी यादव का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चला गया। तेजस्वी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से देश रत्न मार्ग पर 5 नंबर का बंगला उस वक्त मिला हुआ था। कुर्सी जाते ही सरकारी घर खाली करने का नोटिस भी आ गया। फिर तेजस्वी ने कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्हें यह बंगला विपक्ष के नेता के तौर पर अलॉट कर दिया जाए। अगली कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला संघर्ष इतिहास बनकर रह जाएगा या एक नया अध्याय लिखेगा बिहार की राजनीति में। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे की आगे गहराई से विश्लेषण भी ला सकती हूं मैं, राजनीति, कानून, भविष्य की नजरिया लिखिए, करें क्या। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि नोटिस जो है, नोटिस में उनके जो एक अध्यक्ष हैं मंडल आरजेडी के, उन्होंने कहा कि नहीं अभी वो खाली नहीं होगा, सो उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है, बहुत तरह तरह का बात आरजेडी का जितना भी समर्थक है या आरजेडी का नेता कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव कहीं बाहर चले गए हैं छुट्टियां मनाने। लालू यादव की तो तबीयत खराब ही है। तो अभी क्या वो बंगला 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करके, जिसमें उन्होंने 20-25 साल अपना गुजारा, जिंदगी का सबसे कीमती समय, तो फिर क्या वो दूसरे जगह जो अपोजिशन वाला जो मिला है उनको, उसमें जाएंगे क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है 39 हार्डिंग रोड जो विधान परिषद के पास है, उसमें जाएंगे। क्या होगा? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हकीकत क्या है, जाएंगे या वहीं रहेंगे, अड़े रहेंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।